हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स 12th के बाद एक ही सपना देखते हैं, आईआईटी में पढ़ाई करना। क्योंकि आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं, ये एक पहचान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से निकलकर स्टूडेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब पाते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और अपनी फैमिली और देश का नाम प्राउड से ऊंचा करते हैं। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है। जेईई क्या है और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? कोचिंग करनी जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है? तैयारी कब शुरू करें और किस डायरेक्शन में जाएं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आईआईटी तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? अगर आप भी इन सारे सवालों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा आईआईटी एडमिशन की पूरी जानकारी, एकदम साफ और आसान भाषा में, तैयारी की सही रणनीति, कॉमन मिस्टेक्स जो हर छात्र करता है और उनसे कैसे बचें, और वो मोटिवेशन जो आपको आखिरी मंजिल तक ले जाएगी। अगर आप वाकई में अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यही वो शुरुआत हो जहाँ से आपका आईआईटी का सफ़र शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आईआईटी में कौन कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों, आईआईटी में पढ़ाई सिर्फ बीटेक तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको कई तरह के कोर्सेज मिलते हैं जो आपकी इंटरेस्ट, करियर गोल्स के हिसाब से होते हैं। सबसे पॉपुलर कोर्स तो बीटेक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल जैसी कई ब्रांचेज मिलती हैं। इसके अलावा आईआईटी में बीआर्क मतलब आर्किटेक्चर, डुअल डिग्री प्रोग्राम मतलब बीटेक प्लस एमटेक, इंटीग्रेटेड एमएससी और डिजाइन जैसे कोर्सेज भी होते हैं। अगर आपका सपना है रिसर्च या हायर स्टडी का तो एमटेक, एमबीए, एमएससी और पीएचडी जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। दोस्तों, आईआईटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप साइंटिस्ट, डिजाइनर, मैनेजर या एंटरप्रेन्योर तक बन सकते हैं। यहाँ का एक्सपोजर और प्लेसमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि कंपनी खुद आपको ढूंढती है। इसलिए दोस्तों, आईआईटी हर तरह के टैलेंट के लिए है। इसके बाद जानेंगे आईआईटी में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आईआईटी में एडमिशन के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब पीसीएम सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी के लिए 65% या फिर आपको अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। अब आते हैं एंट्रेंस एग्जाम पर, जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, आईआईटी में एडमिशन सिर्फ जेईई मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए होता है। इस एग्जाम के 2 स्टेप होते हैं। जेईई मेन ये पहला स्टेज है जिसे देश भर के लाखों बच्चे देते हैं। इसके बाद है जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने वाले टॉप स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड देने का मौका मिलता है। और अब सबसे जरूरी बात, आईआईटी में एडमिशन सिर्फ जेईई एडवांस्ड के रैंक के आधार पर ही होता है। यानी आपको पहले जेईई मेन क्वालिफाई करना होगा, फिर जेईई एडवांस्ड में अच्छे रैंक लाना होगा, तभी आप आईआईटी जैसे देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में एंट्री पा सकते हैं। तो दोस्तों, आईआईटी में एडमिशन कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करो, सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करो और कंसिस्टेंट रहो तो कोई भी आपको आईआईटीएन बनने से नहीं रोक सकता। इसके बाद जानेंगे जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में फर्क क्या है। दोस्तों, चलिए आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड के बीच का फर्क बिल्कुल आसान और समझदारी वाली भाषा में समझाते हैं। अभी मैंने आपको इन दोनों के बारे में समझाया हूं, लेकिन इसे और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन के। ये पहला कदम होता है आईआईटी के सफर का। जेईई मेन एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है। इस एग्जाम के जरिए एनआईटीज, आईआईटीज और कुछ अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यही एग्जाम आपको जेईई एडवांस्ड देने का मौका भी देता है। अब आते हैं जेईई एडवांस्ड पर। यह दूसरा और आखिरी पड़ाव है आईआईटी में जाने का। दोस्तों, जेईई मेन में जो टॉप रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ वही लोग जेईई एडवांस्ड देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों, आईआईटी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस्ड के रैंक पर ही होता है, चाहे आपने जेईई मेन में कितने भी अच्छे मार्क्स लाए हो। सीधा फर्क ये है, जेईई मेन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह डिसाइड करता है कि आप जेईई एडवांस्ड देने के लायक हैं या नहीं। उसके बाद है जेईई एडवांस्ड। जेईई एडवांस्ड वो एग्जाम है जिससे ये डिसाइड होता है कि आप आईआईटी में एडमिशन पाएंगे या नहीं। इसलिए दोस्तों, जेईई मेन सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई तो जेईई एडवांस्ड में होती है। दोनों एग्जाम की तैयारी जरूरी है, लेकिन जेईई एडवांस्ड का लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ और कंसेप्ट बेस्ड होता है। इसके बाद है तैयारी कब और कैसे शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आईआईटी की तैयारी कब और कैसे शुरू करें ये जानना उतना ही जरूरी है जितना खुद पढ़ना। देखिए दोस्तों, अगर आप सच में आईआईटी में जाना
जाना चाहते हैं तो तैयारी जितनी जल्दी हो शुरू कर दीजिए, उतना बेहतर होता है। सबसे अच्छा टाइम होता है 10th के बाद, यानी जैसे ही आप 11th में आते हैं, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का सिलेबस 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब पीसीएम पर ही बेस्ड होता है। जल्दी शुरू करने से आपके पास 2 साल होते हैं कंसेप्ट को अच्छे से समझने, प्रैक्टिस करने और मॉक टेस्ट देने के लिए। अब बात करते हैं कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, कंसेप्ट क्लियर करना होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद अच्छे कोचिंग मटेरियल, ऑनलाइन लेक्चर्स या कोचिंग क्लासेस से एडवांस लेवल की तैयारी शुरू करनी होगी। रोज एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए जिसमें थ्योरी पढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिवीजन सब कुछ शामिल हो। और हाँ दोस्तों, तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए ताकि आपको एग्जाम पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और अपनी वीकनेस का पता चले। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से ही आईआईटी का गेट खुलेगा। इसके बाद जानेंगे आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी है क्या। दोस्तों, ये सवाल हर दूसरे स्टूडेंट के मन में आता है, आईआईटी के लिए कोचिंग जरूरी है क्या? और इसका जवाब है जरूरी नहीं है, लेकिन फायदेमंद जरूर है। देखिए, आईआईटी की तैयारी का सारा खेल है कंसेप्ट समझने, प्रैक्टिस करने और सही डायरेक्शन में मेहनत करने का। अब अगर आपके पास सही गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन है और आप खुद से टाइम टेबल बना के डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी निकाला जा सकता है। लेकिन वही कोचिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है, एक्सपीरियंस टीचर, रेगुलर टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस और कंपटीशन वाली इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आपको प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। खासकर तब जब आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है। कई स्टूडेंट बिना कोचिंग के भी आईआईटी में सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन उनमें ज़बरदस्त सेल्फ मोटिवेशन और प्लानिंग होती है। वहीं कुछ स्टूडेंट के लिए कोचिंग एक लाइफलाइन बन जाती है। तो दोस्तों, कोचिंग लेना या न लेना आपके लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन, डिसिप्लिन और सपोर्ट की ज़रूरत है तो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वरना आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल और स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इसके बाद जानेंगे जेई के मार्क्स वर्सेज रैंक वर्सेज कॉलेज। दोस्तों, जेई में आपको मार्क्स, रैंक और आपको कौन सा कॉलेज या ब्रांच मिलेगा, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप जेई मेन में 280 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपकी रैंक टॉप 100 में आ सकती है और ऐसे में आपको एनआईटीज, आईआईटीज में सीएसई जैसी टॉप ब्रांचेज भी मिल सकती है। वहीं अगर आपके मार्क्स 200 से 220 के बीच है तो आपकी रैंक लगभग 3000 से 7000 के बीच में आएगी, जिससे आपको एनआईटी ट्रिची, सूरतकल या रैंगलर जैसे अच्छे कॉलेजेज में एंट्री मिल सकती है। अगर बात करें जेई एडवांस की, अगर आपकी रैंक टॉप 500 में है तो आपको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली जैसे टॉप कॉलेजेज में सीएसई मिल सकता है। 2000 से 5000 रैंक पर आईआईटी मद्रास, कानपुर या खड़गपुर जैसी बड़ी आईआईटीज में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसी बढ़िया ब्रांच मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी रैंक 10,000 से ऊपर जाती है तो ब्रांच के ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं या फिर न्यू आईआईटी में जाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना बेहतर कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। मेहनत कीजिए, फोकस रखिए और स्मार्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगी। इसके बाद जानेंगे आईआईटी में ब्रांच कैसे चुनें। दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि आईआईटी में हर ब्रांच की अपनी एक अलग पहचान, फ्यूचर स्कोप और करियर पाथ होता है। ब्रांच चुनते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा ब्रांच टॉप है या किसका पैकेज ज़्यादा है, बल्कि सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और किस तरह के काम में खुद को आगे देखना चाहते हैं। अगर आपको कोडिंग, सॉफ्टवेयर या टेक में करियर बनाना है तो कंप्यूटर साइंस मतलब सीएसई एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मशीन डिजाइन और मैकेनिकल सिस्टम में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सही रहेगी। और अगर आपको सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैजेट्स में दिलचस्पी है तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कई बार स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, जैसे बस आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, ब्रांच कोई भी हो। लेकिन अगर वो ब्रांच आपकी पसंद की नहीं है तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। इसलिए कॉलेज और ब्रांच के बीच एक सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा तरीका यह है कि सीनियर से बात कीजिए, यूट्यूब पर रियल एक्सपीरियंस वाले वीडियोज़ देखिए और समझिए कि किस ब्रांच में क्या पढ़ाया जाता है और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अंत में दोस्तों, वही ब्रांच चुनिए जो आपके इंटरेस्ट, स्किल और लॉन्ग टर्म गोल से मैच करती हो। जब आप दिल से किसी फील्ड में काम करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है। इसके बाद जानेंगे एडमिशन प्रोसेस और जोसा काउंसलिंग क्या है। दोस्तों, जब आप जेई एडवांस्ड में अच्छा रैंक ले आते हैं तो उसके बाद शुरू होता है जोसा काउंसलिंग, यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की तरफ से चलाया जाने वाला प्रोसेस, जिसके जरिए आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और कुछ अन्य गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कॉलेजेज में एडमिशन दिया जाता है। इस प्रोसेस में आप अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेजेज और ब्रांचेज की चॉइस फिल करते हैं। फिर हर राउंड में ये देखा जाता है कि आपकी रैंक के अनुसार आपको कौन सा बेस्ट पॉसिबल ब्रांच और कॉलेज मिल सकता है। इसमें लगभग 6 से 7 राउंड होते हैं और आपको ऑप्शन मिलता है। जोसा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और यही फाइनल स्टेप होता है आईआईटी में एंट्री पाने का। तो दोस्तों, सिर्फ अच्छा रैंक लाना काफ़ी नहीं होता, जोसा काउंसलिंग को समझदारी से भरना भी उतना ही जरूरी होता है, तभी आपको मनपसंद ब्रांच और कॉलेज मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब आपको ये तो साफ हो गया होगा कि आईआईटी तक का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी और सही फैसलों से बनता है। चाहे वो तैयारी की शुरुआत हो, ब्रांच चुनना हो, जोसा काउंसलिंग, हर स्टेप पर सोच समझ कर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात वैल्यूएबल लगी। और हाँ, ऐसे ही करियर और कॉलेज से जुड़ी ऑथेंटिक और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सपनों को एक कदम और पास लाने के लिए होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपने को सच्चाई में बदलते रहिए। थैंक यू।